बोलिए। ये क्या मिक चैटर्जी का घर है? हाँ। वो कहाँ है? ऊपर। क्यों? अरे सुनिए तो। अरे कहाँ जा रही है? अरे आप ऐसे कैसे ऊपर जा सकती है? अरे सुनिए। अरे हद है। क्या हुआ रिमिता? अरे देखो ना, मना किया फिर भी सीधा ऊपर चली आई। तू जा, मैं देखती हूँ। तुम्हें मैं पुलिस में दे सकती हूँ, पता है? कोशिश कर लीजिए, नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा साहस तो बहुत है। मेरे घर में आकर तुम मुझे ही धमका रही हो। जबरदस्ती घुसने के लिए सॉरी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। क्या चाहती हो? आप आकाश को छोड़ दीजिए। मतलब? आई नो यू डोंट लव हिम, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही हूँ। मैं बृष्टि सेन, आकाश की गर्लफ्रेंड। हम एक साथ रहते हैं, माने रहते थे। मुझे तुम्हारा इतिहास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप हमारी लाइफ को लेकर इस तरह खेल क्यों रही हैं? अच्छा, आकाश तो आपका सिर्फ इंटरव्यू लेने आया था। किसने बुलाई? मैंने आपकी सारी बातें कल रात सुनी थी। छुपके से? ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, तुम क्या बोलना चाहती हो, बोलो। आप प्लीज आकाश को छोड़ दीजिए, सेट हिम फ्री। आकाश को किसने बांध के रखा है? अच्छा एक बात बोलिए, आकाश तो आपसे प्यार नहीं करता, आप जानते नहीं हैं? प्यार के बारे में क्या जानती हो तुम? अब तक कितनों को प्यार किया है तुमने? फिलहाल तो सिर्फ एक। आपकी तरह डेस्परेट नहीं हूँ। ज्यादा भड़को मत, उससे कोई लाभ नहीं होगा। मन और शरीर, इन दोनों को अलग करना सीखो, वरना तुम बहुत कष्ट पाओगे। ये सब कहानी में लिखी है, वही अच्छा लगता है। आपकी लाइफ होती तब देखती कैसी रिएक्ट करती। मैं कहानी नहीं लिखती। जिस बारे में नहीं जानते उस बारे में कहो मत। ठीक है, समझो मैंने तुम्हारे प्रेम को बहुत बार भोग किया है, अपने स्वार्थ में। उसने भी मुझे भोग किया है। इस बारे में उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? आप इस तरह बात करके बहुत मजा ले रही हो ना? बहुत। क्यों, तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है? ये तो जाहिर सी बात है ना। क्यों बुरी क्यों लगेगी? मैंने तुम्हारे आकाश को कुछ नहीं किया, बल्कि छुआ भी नहीं। वो सिर्फ मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने बात की थी। तो फिर आप? मैंने भोग किया है हेनरी को। मैंने धीरे धीरे उसको तैयार किया, पहले कल्पना में, उसके बाद जब उसे एक दरवाजे में देखा वैसे ही उसने कहा उसका नाम आकाश है, आकाश मित्र। और मैंने सुना हेनरी वो मेरी पसंद की कविता पढ़ रहा है। रजनीगंधा के फूल जब उसने मेरी तरफ बढ़ा दिए, मैंने उसे आने दिया, मेरे कागज में, मेरे लिखावट में। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपनी कहानी को सजाया। तुम सुनोगे? उसे अनजाने से पल में हेनरी पता नहीं कब मेरे सामने आके बैठा। मैं तब लिख रही थी। कल रात की बात है, जिसकी यादें मेरे पेट में, सीने में, शरीर के हर तरफ फैली हुई है। मैंने ही सिर्फ इस कोरे कागज पे
पूरी तरह। सब कुछ समर्पित कर दिया है। अच्छा तुम ही बोलो, क्या मैं ये लिख सकती थी? अगर हेनरी को मैं इन दोनों हाथों से आकर्षित नहीं करती? तुम ही कहो ना बृष्टि, मैं कर सकती थी? अगर ना हमारे दोनों शरीर एक होते, अगर ना मैं हेनरी को अपनी बाहों में लेती, मेरे दो पैर के बीच में, पेट में, शरीर में, सीने में, यहाँ तक के मेरे उंगलियों में। अच्छा बोलो ना, हेनरी ने क्या कभी भी तुम्हें इस तरह से प्यार किया है?